किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से कबल ही ट्रेन के 21 मुसाफिरों को शहीद कर दिया था। वाक़े में एफसी के 4 जवान शहीद हुए। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राबते में थे। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद सूरत हाल का जायजा लेने वजीर आजम शहबाज शरीफ आज बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमले जैसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन के दौरान दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत का बोलान ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। 21 शहरियों और 4 एफसी जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान में बाज़ सियासी अनासिर ने इस वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। कलअदम BLA, भारतीय मीडिया और PTI ने एक ज़बान बोली। कहा, दहशतगर्दों ने इंसानी जानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। दहशतगर्द कभी भी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर अमजद यासीन दहशतगर्दों के हमले में महफूज रहे। अमजद ने अपने भाई को फ़ोन करके आगाह किया। रेलवे पुलिस के मुताबिक हमले में शहीद अफराद में रेलवे पुलिस एहलकार शमरूज भी शामिल। कराची गुलशन हदीद स्टॉप पर पीपल्स बस के अमले से लूटमार, रिपोर्ट दर्ज। ड्राइवर शेर जान ने बताया कि हम 3 अफराद बैठे थे। इस दौरान 6 अफराद गाड़ी पर गुलशन हदीद स्टॉप पर आए। 4 अफराद असलहे के जोर पर हमें बस के अंदर ले गए। मुलज़िमान ने 11.5 लाख रुपए छीन लिए। मुलज़िमान ने सिक्योरिटी गार्ड से असलहा, मोबाइल फ़ोन भी छीना। CCTV वीडियो में मुलज़िमान को रकम का थैला ले जाते और असलहा लहराते देखा जा सकता है। कोलालमपुर से 26 ख़वातीन समेत 41 पाकिस्तानी भिखारी बेदखल। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक कोलालमपुर से बेदखल 16 भिखारियों का ताल्लुक सिंध के ज़िला कश्मोर से है। दीगर भिखारियों का ताल्लुक रहीम यार खान, फैसलाबाद, सादिकाबाद और लाहौर से है। और सिंध हुकूमत का होली पर हिंदू मुलाजमीन के लिए 13 और 14 मार्च को छुट्टी का ऐलान। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हिंदू मुलाजमीन के लिए छुट्टी का ऐलान होली के त्यौहार के मौके पर किया गया। जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत उसका कला कमा करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली से खिताब। कहा, अमन पसंदों को गले लगाया जाएगा, दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में कौन कत्ल गारत कर रहा है, हम उनका नाम लेने से क्यों घबराते हैं। कलअदम BLA वाले बातचीत के लिए तैयार नहीं, वो मासूम और निहत्ते लोगों का खून बहा रहे हैं। कब तक मुल्क तोड़ने की बात बर्दाश्त करेंगे। वो आपको मार रहे हैं, आप जिरगा करने की बात कर रहे हैं। हालात के हवाले से कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा। बलूचिस्तान असम्बली इजलास में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर। अपोजिशन का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। रुकन सूबाई असम्बली अली मदद जतक ने कहा, बोलान में मजलूम अफराद को ढाल बनाया गया। भारत दुश्मन अनासिर की मदद कर रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हम सब के लिए चैलेंज हैं। सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद ने कहा, अगर हमने दहशतगर्दी को ना रोका तो ये आग सबके घर तक पहुंच जाएगी। आलमी बरादरी की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालफत करता है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी सिफारत खाने ने एक बयान में कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली तंजीम को अमरीका आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे चुका है। अमरीका पाकिस्तान का मजबूत शराकतदार रहेगा ताकि शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान पाकिस्तान की मुआवनत करने के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्योंका ने एक बयान में कहा, यूरोपीय यूनियन दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करता है। हमारे दिल पाकिस्तान के मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत।
वज़ीर दाखिला का कामयाब क्लियरेंस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों की फायरिंग से 21 मुसाफिरों और 4 FC एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। एक बयान में कहा, दहशतगर्दी का यह वाक़या इंतहाई दिलखराश है। हर शहरी अफसुर्दा और रंजीदा है। दहशतगर्द धरती का बोझ हैं। इस नासूर के खात्मे का वक्त आ गया है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों से भी आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हुकूमत और तमाम पार्टियों को साथ बैठने का मशवरा। कहा, इस वाक़े के बाद कौम के पास इकट्ठे होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस वक्त हमें सियासत से ऊपर उठना है। मिल बैठकर मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है। PTI इसमें अपना मस्बत किरदार अदा करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी PTI और PTI की जानिब से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, अपने जवानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट दे दिया। तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफराद क़ुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, नौजवानों को तरक्की के सफ़र में शामिल करने के लिए ट्रेनिंग और जॉब मार्केट मुहैया करेंगे। हुनरमंद नौजवानों का हाथ थाम कर ही खुशहाली के रास्ते पर चलना मुमकिन होगा। हुकूमत पंजाब नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट के लिए मुकम्मल सपोर्ट देगी। पेशावर में नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उड़ान पाकिस्तान मुशावरती सेमिनार का इनेकाद। वज़ीर आला KP की वर्कशॉप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम सियासी इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए पुरज़्म हैं। माशी तरक्की के लिए KP हुकूमत का विजन उड़ान पाकिस्तान से मुकम्मल मुताबिकत रखता है। खैबर पख्तूनख्वा उड़ान पाकिस्तान के इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडे की मुकम्मल हिमायत करता है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा को उसके आइनी हुकूक देने के लिए अमली इक़दामात करे। तहरीक इंसाफ JUI से मुलाकातों में मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए पुरुमीद। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI की हिदायत पर JUI से मजीद मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का इसके सिवा कोई किरदार नहीं हो सकता कि वो जमहूरियत के लिए खड़े हों। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि JUI के साथ बातचीत चल रही है। ईद से कबल वाज़ेह खदोखाल मालूम हो जाएंगे। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा की मुलाकात में तंजीमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इम्तियाज सफदर बड़ाइश की मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बात की गई। रुकन कौमी असम्बली मीर गुलाम अली तालपर की मुलाकात में बदीन के अवाम के मसाइल और उनके हल से मुताल्लिक इक़दामात पर गुफ्तगू। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की भी बिलावल से मुलाकात। प्रोग्राम के तहत चलने वाले मनसूबों से मुताल्लिक ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में फलगना के गांव में मनशियात फरोशों का पुलिस एहलकारों पर हमला। यरगमाल बना लिया। बाजियाबी के लिए पहुंचने वाली पुलिस नफरी पर अहले इलाका का पथराव और फायरिंग। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों से भारी पुलिस नफरी ने मौके पर पहुंचकर दोनों एहलकारों को बाजियाब करवाया। मुल्जिमान के तशद्दुद से जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मनशियात फरोशी के अड्डे पर छापे के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। गोली लगने से एक शहरी जख्मी हुआ।